Hola amigos, how are you guys doing? कैसे हो आप सब? I hope you're doing really well. Take good care of yourself because you are precious. So I just want to let you know that I'm in deep gratitude. I'm really thankful, really grateful to all my subscribers, all the dedicated, loyal family members uh, who love me so much and this channel, who love this channel so much. And you are so kind to look over the, overlook the glitches or any issues that this video और एनी ऑफ द वीडियो में have दूसरों को बड़े नुक्स दिखते हैं इसमें, बट आप लोग इतने दयालु हो, आप लोगों का दिल इतना अच्छा है, इतना साफ़ है, इतना प्योर है कि आप लोग मेरे हर वीडियो को अप्रिशिएट करते हो और जो आपको अच्छा लगता है बताते हो, जो अच्छा नहीं लगता वो बता रहे हो, लेकिन एक प्यार से बताते हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्या करें, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से, लाइफ में कुछ हो तो रहा है नहीं, वेलने बैठे कुछ काम करना है, चलो डिवाइन विजन आरडी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। माय प्लेस करके किसी ने पोस्ट किया था। हाँ, क्यों कहाँ कहाँ से आ जाते हो आप लोग? हाँ, हम तो सबको पता है हेवन से आए हैं और थोड़ा डेविलिश रूप भी है मेरा, बट सबको पता है, एवरीवन नोज, देखिए हर इंसान के अंदर एक डेविल छुपा होता है। फ़र्क यह है कि आप कितनी प्रोपोर्शन में उसको बाहर निकालते हो, ठीक है। तो मैं तो कभी कहती नहीं हूँ कि जी मैं एंजल हूँ, मेरे को कभी सुना आपने कहते हुए कि मैं एंजल हूँ, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, आप लोग कहते हो, बहुत बड़ा दिल है आपका, लेकिन मैं इंसान बन जाऊँ एक अच्छी, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत, स्नेह और प्यार के लिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो आपके पर्सन को क्या फ़र्क पड़ेगा और कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक, कलेक्टिव एंड टू द पॉइंट रीडिंग। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए कोई संदेश छुपा है और इसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हो या ये वीडियो आप तक पहुंची है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट टू डोनेट एनी डेक टू डिवाइन विजन आरडी, माय अमेजन टैरो विश लिस्ट इज मेंशन्ड बिलो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डोनेट if you feel like, if you're feeling generous and giving. So like recently this deck was gifted to me, the Psychic Tarot of the Heart, and just recently I've got another tarot deck which is the Psychic Tarot by John Holland, and this has been gifted to me by Anna. Thank you so much, Anna, and she is my viewer from the US, and thank you so much, means the world to me. And she has subscribed to my channel Mystics and Shamans. She saw those videos and she really liked it. You can also subscribe to Mystics and Shamans. Let me know what you think of the content. Okay, so chaliye friends, let me start with the reading. ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये डेक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। Just give me a moment. Yes friends, so thank you so much. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड सो यू कैन नेवर मिस आउट ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स and the amazing updates that we post over here, right? So thank you so much. Okay, I was just thinking, how about dividing this pile into two, this reading into two, right? As you can see, it's still packed. I haven't unpacked it, so yeah. Okay, let's divide this reading into two piles. Okay, so let's divide this reading into two piles. The first pile being Psychic Tarot of the Heart, and the second pile being the Psychic Tarot. Okay. Okay, so this is pile number 1, this is pile number 2, pile number 1, pile number 2, pile 1 Psychic Tarot of the Heart, pile number 2 the Psychic Tarot. Okay,
So close your eyes, take a deep breath and universe से गौर से खुदा से गई से पाल की तरफ आपको ले जाएं, आपको डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए, let's get started. Okay. So for those of you who selected pile number 1, the psychic tarot of the heart, हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनल पर्सन हो या काफ़ी रोमांटिक हो। ओके, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट यू नीड टू, कुछ लोग यहाँ पे उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गया बिकॉज आपको शायद एक हर्टफुल एक्सपीरियंस रहा है रिसेंटली या पास्ट में। ठीक है, आई एम गेटिंग यू स्टिल हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। ओके, आपने अभी तक रिकवर नहीं किया उस हर्टफुल एक्सपीरियंस से। ओके, सो ओके, आई एम गेटिंग 2 years के अंदर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। आई एम हियरिंग मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। ओके, तो एंड यू विल बी इन अ बेटर स्टेट फ्रॉम नाउ। ओके, आई एम गेटिंग अ विजन, मुझे एक विजन आ रहा है जहाँ पे एक लश ग्रीनरी है, यहाँ पे बहुत हरियाली है, फेदर्स, एंजल्स हैं। यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स, आप एंजल से घिरे हुए हो एंड यू आर स्माइलिंग। आप बहुत खुश लग रहे हो, बहुत ग्लो कर रहे हो। आपके ऊपर एक हालो है आपके सर के ऊपर, यू नो जो एंजल्स के सर पे होता है। और पीछे से आपका पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ। यूर होल्डिंग हैंड्स, आप लोग हाथ पकड़ के खड़े हो। नेक्स्ट पिक्चर में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यूर होल्डिंग बेबीज। कुछ लोगों के यहाँ पे 2 बेबीज हैं, कुछ का 1 बेबी है। ओके, सो पता नहीं किसके लिए वो विजन था, बट अगर डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट हो, सबकी विशेस पूरी हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं जो आपके हित में हैं वो पूरी हो, यही मेरी कामना है ईश्वर से। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो इफ़ पाइल 1 मूव्स ऑन फ्रॉम देयर पर्सन ऑन देयर माइंड, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप उनसे मूव ऑन कर जाते हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को फ़र्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझ सेशन बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। डू नॉट मिस आउट, यू आर जस्ट 1 सेशन अवे फ्रॉम डिफीटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। ओके, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को परास्त करने में सिर्फ 1 सेशन लगता है डिवाइन विजन आरडी के साथ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। The first card I have is lead. Then I have moving on. Then I have darkest fears. Then I have refusing to see. I would like to clarify this moving on card कि वो आपके लिए आया है, कि आपके पर्सपेक्टिव से आया है या आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से आया है।
Okay, this reading can be little triggering, friends. So if you are very emotional or if you're very sensitive, so आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप बाद में रीडिंग को आके देख सकते हैं जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज आई डोंट शुगर कोट. देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक तो पहले बहुत ही डोमिनेटिंग है. आई एम हियरिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, आई एम हियरिंग नार्सिसिस्ट. ये जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है. एंड ये पर्सन डोमिनेटिंग हैं. ओके, ये पर्सन आई एम हियरिंग माई वे और द हाईवे. I'm hearing my way or the highway. Okay, so ये मैसेज मुझे आ रहा है. ओके, ये पर्सन ने जो है अपने पीछे बहुत आपको नचाया है, बहुत आपको चेज करवाया है. इस पर्सन ने अपने पीछे बहुत, दे हैव बीन एक्टिंग प्राइसी, बहुत एटीट्यूड दिखाया है, एरोगेंस दिखाई है इस पर्सन ने आपको. खुद ये, जैसे मैंने कहा, बहुत खुद को ये पर्सन हो सकता है काफ़ी चार्मिंग हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो. ओके, ये खुद को किसी किंग या क्वीन से कम नहीं समझते. यस, इस पर्सन का एक सबसे बड़ा फेयर है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, कि अगर आप मूव ऑन कर गए तो कहीं इनके साथ दोबारा वो चीज़ें ना हो जाएं, दोबारा इनको जो पर्सन मिले कहीं वो भी इनके साथ ऐसा ना कर दे. ये पर्सन ये आपको, मुझे जो मैसेज आ रहा है, देखिए 2 पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड है, ठीक है. जिसके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. और मुझे क्योंकि देखिए हज़ारों लोगों की एनर्जीज आती हैं एक रीडिंग में, ठीक है. तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन तो आपको किसी और के साथ देख ही नहीं पाएंगे, वो देख ही नहीं पाएंगे आपको किसी और के साथ. They cannot see you with anybody else. इनका ही सबसे बड़ा डर है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ. वो ऐसे प्रिटेंड करते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे होना ना होना एक बराबर है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा फियर है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि मून की साइकिल्स के साथ इनके मूड भी चेंज होते हैं, ठीक है. और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन एक आत्मचिंतन में चले जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, और क्या मतलब एक इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है ना, एनालिसिस करने में चीज़ों की, वो करेंगे ये, ठीक है. और आपके बाद मुझे ये नहीं दिख रहा कि किसी और रिलेशनशिप में आएंगे. हो सकता है मैरिज ही कर ले सीधा, हो सकता है दे कुड गेट मैरिड. ओके, ऐसा मैसेज आ रहा है. दूसरी कैटेगरी, दूसरे पार्ट की जो रीडिंग है उसमें मुझे बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग आ रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट मैसेजेस आ रहे हैं. वो ये है कि ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, आपके किसी और के साथ आप शादी कर रहे हो या आप रिलेशनशिप में आ गए हो. दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिस पर्सन इज टेकिंग दिस कनेक्शन सो, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे इस पर्सन ने शायद बहुत इन्वेस्ट किया था या करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ अलगाव हुआ, आई एम हियरिंग कुछ हर्टफुल वर्ड्स कहे गए, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अब उसके बाद ये पर्सन मूव ऑन कर गए आपसे, ठीक है. और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हाँ, इस पर्सन को अच्छा तो नहीं लगेगा जब वो आपकी पिक्चर्स, हैप्पी पिक्चर्स देखेंगे उनके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा. इट्स नॉट लाइक कि दे विल बी हैप्पी या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. दे विल चेहरे बनाएंगे, मुंह बनाएंगे,
आपकी हैप्पी पिक्चर्स देख के आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और हो सकता है वो आपकी पिक्चर्स देखना ही ना चाहें आपके पार्टनर के साथ, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। मुझे मैसेज आ रहा है कि रिफ्यूजिंग टू सी कार्ड से कि दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू सी यू एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये पर्सन जो है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके सैक्रिफाइसेस, आपने जो इतने जतन किए, इतना कोशिश करी, कितना कुछ किया, कितना बर्दाश्त किया, आप कितने बड़ी इन्वेस्टमेंट हो किसी भी पर्सन के लिए, किसी रिश्ते के लिए, ये पर्सन को दिखता ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते। ही और शी सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। इनको सिर्फ लगता है कि ये दुनिया मेरे आसपास, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। उनको ऐसे लगता है, नॉट मी, अराउंड देम, ओके, उनको ऐसे लगता है। तो ऐसे पर्सन के तो अच्छा ही हुआ कि ना ही मिले ऐसा पर्सन जिसको दूसरा पर्सन दिखता ही नहीं है, जो इतना ऊपर सर उठा के चलता है कि ज़मीन पे देखता ही ना हो, ठीक है। ये पर्सन की हो सकता है कि वही मैंने कहा कि इन्होंने बहुत चेजिंग हुई है, यहाँ पे चेजिंग हुई है, ब्लॉकिंग हुई है। ये पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे और हो सकता है कि जिनके रिलेशनशिप में आए उनके साथ उनकी शादी हो, ठीक है, या अरेंज मैरिज करें, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात ही ख़त्म हो गई, ओके, कि कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। आई टोल्ड यू कि रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। मेरे साथ ऐसे वैसे कम होता है कि रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, मैं येस या नो बताती हूँ हमेशा। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ही क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब दैट्स ऑल। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2। So thank you so much pile 1 for watching the reading, okay, I hope you resonated with it. So don't forget to like, share and subscribe to the channel and comment में लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स। और आपकी लाइफ में जो कनेक्शन आप चाह रहे हो, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, okay, so let's move on to this pile number 2, the psychic tarot. Thank you Anna. ओके, सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। क्या आपके पर्सन को किसी और के साथ देख के आपको फ़र्क पड़ेगा? अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे इस कनेक्शन से, तो क्या आपके पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा? चलिए पहले देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ओके, पाइल 2, पहला कार्ड साढ़े को लाया है विक्ट्री एंड सक्सेस। विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके, न्यू बिगिनिंग्स, पेशेंस, destiny. I would like to get some clarity on this. ओके,
So the cards I have are Ten of Wands, the Chariot, Temperance, the Empress, and Seven of Pentacles. Okay, so friends, the set of cards I have वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन को आपकी न्यू बिगिनिंग्स देखकर अच्छा नहीं लगेगा। इस पर्सन को लगेगा विद द विक्ट्री एंड सक्सेस कार्ड कि आप जीत गए हैं, आपकी जीत हुई है, आप मूव ऑन कर गए हैं। और ये पर्सन को लगेगा कि आपको इनकी डेस्टिनी थे, इनको रियलाइज़ होगा। और ये पर्सन जो है वो पेशेंस इनका डावाडोल हो सकता है। जो अभी तक के पेशेंस रख के बैठे हैं, दूर से वॉच कर रहे हैं, स्टेप नहीं उठा रहे कोई आपकी तरफ, तो ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग का एक स्टेप उठा सकते हैं, जो आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा तब तक। तो बाकी आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो अगर आप किसी रिश्ते में आते हैं, अगर आप मूव ऑन करते हैं या बिना किसी रिश्ते के या रिश्ते के साथ जो भी आपका फैसला हो मूव ऑन करते हैं अगर आप इनसे, तो ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स का हाथ बढ़ा सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं न्यू बिगिनिंग की तरफ, ठीक है। पहले तो ये पर्सन बहुत डेवस्टेटेड होंगे, ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत बर्डन में आ जाएंगे, एंड 24 घंटे यही सोचते रहेंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके ऊपर थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करेंगे, आप कि चल क्या रहा है, सब कुछ क्या है, माजरा क्या है, क्यों मूव ऑन कर गए, कैसे मूव ऑन कर गए, वो सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई है आपकी लाइफ में तो कौन है वो, उसमें आपको ऐसा क्या दिखा जो इनमें नहीं है, वो सब चीज़ें कंपैरिजन। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की, जैसे मैंने कहा कि डावाडोल हो जाएंगे इमोशंस इनके, ठीक है। तो ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करते रह जाएंगे। ओके, ये पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू सडनली लेवल अप हो जाएगी और बढ़ जाएगी आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में। और ये पर्सन बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। इनको अगर कोई और किसी में इंटरेस्ट भी होगा तो उस कनेक्शन को हो सकता है ये ड्रॉप कर दें। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, चैनल मैसेज, एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए। ये पर्सन जो है इनको सडनली रियलाइज़ होगा कि आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थे इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। और आपने कितने जतन किए, आपके सब कोशिशें, एफर्ट, सैक्रिफाइसेस, इनिशिएटिव्स सब इनको ध्यान आएंगे, सब कुछ, ठीक है। और इनको ऐसा फील होगा कि आप ही इनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। और हो सकता है लोग इनको एडवाइस करें कि पेशेंस रखो, तुम्हें क्या हो गया है, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। तो ये इनको फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इनको फ़र्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा। पाइल 2 के पर्सन को कितना फ़र्क पड़ेगा जब पाइल 2 मूव ऑन कर जाएंगे। स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 के पर्सन को कितना फ़र्क पड़ेगा जब पाइल 2 मूव ऑन कर जाएंगे। पाइल 2 के पर्सन को कितना फ़र्क पड़ेगा जब पाइल 2 मूव ऑन कर जाएंगे। देख रहे हो आप, होल पाइल फेल ऑफ। फर्टिलिटी विच इज़ द एम्प्रेस कार्ड, लाइक आई टोल्ड यू। ओके ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस फिर से आया है। बैलेंस, देखिए मैंने आपको भी बताया, वही कार्ड्स आ रहे हैं। सैक्रिफाइस, माय गॉड, आपके सामने कार्ड शफल किए ना मैंने। विजडम, हार्मनी, ट्रायम्फ, पावर, पेशेंस, फिर से पेशेंस का कार्ड आया है। तो ये पर्सन को इतना फ़र्क पड़ने वाला है, उनको लगेगा कि आपने अपनी पावर वापस ले ली है उनके हाथ से। ओके, उनके चंगुल से आप बच के निकल गए हो। इस पर्सन को आपके सैक्रिफाइसेस का रियलाइजेशन होगा, आपके साथ लबी डबी टाइम्स को याद करेंगे, रेमिनिस करेंगे। इनको लगेगा कि इस कनेक्शन की जीत होनी चाहिए। अब मैं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूं, और अब मेरा टाइम है सैक्रिफाइसेस करने का।
और मुझे अपनी सूझबूझ हो सकता है किसी एल्डर मेंबर से, किसी बड़े से, किसी समझदार इंसान से, ना कि उन होते हैं ना कुछ अजीब से विचित्र प्राणी होते हैं कुछ जो आपके पर्सन के कान में उड़ बातें भरते रहते हैं, ठीक है। ऐसे निकम्मे लोगों से ना बात करके किसी समझदार इंसान से बात करेंगे, ठीक है, जो उनको सही एडवाइस देंगे। और अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं हुए, कई बार लोग वैसे ही मूव ऑन कर जाते हैं कि मैं कब तक वेट करूं, बट दे स्टिल सिंगल, ठीक है। तो तभी आपके साथ एक सेकंड चांस चाहेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि विजडम कार्ड मेरे लिए हायरफैंट कार्ड को जताता है, जो मैरिज का कार्ड होता है, तो हो सकता है अपने साथ मैरिज की भी कोशिश करें, मैरिज करने की कोशिश करें, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहेंगे ये पर्सन, ठीक है। और दो एक विक्ट्री, सक्सेस और ट्रायम्फ का कार्ड आया है, वो भी एक दूसरे के नीचे। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन की जीत हो सकती है। ओके, देर सवेर सही। आपको ये पर्सन ने बहुत आपने बहुत पेशेंस रखा, और इनको ये पर्सन भी जो है पेशेंटली बैलेंस करके चीज़ों को, सैक्रिफाइसेस को अप्रिशिएट करना, वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो फ़र्क इनको ज़बरदस्त पड़ने वाला है, इनकी ईगो हर्ट होगी, लेकिन पॉजिटिव सेंस में इनको लगा इनको उनकी टक्कर का कोई मिल गया है, ठीक है। और फिर ये आपकी तरफ आएंगे और कनेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन की जीत हो सकती है, विक्ट्री होते हुए दिख रही है इस कनेक्शन की, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विक्ट्री एंड सक्सेस। तो आपकी जिस कनेक्शन की आप विक्ट्री चाह रहे हो, जिस क्षेत्र में आप विक्ट्री चाह रहे हो, वो विक्ट्री आपको बाय गॉड्स ग्रेस हासिल होगी, तो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे मुंह से निकल गया हासिल होगी विक्ट्री, तो डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस आपको मिल जाए विक्ट्री। तो मैं आपको मिलूँगी फिर एक नए वीडियो में, नए शुरुआत के साथ, नए दिन। तो ज़रूर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ही मेरे जेम हैं, प्रेशियस हैं आप बहुत। तो मैं आपको मिलूँगी फिर एक नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। sayonara।